इस शहरे अजनबी में। अंशरा, बेटा जल्दी आ जाओ, नाश्ता करके वैन आने वाली है। अम्मी, वो आज वैन नहीं आएगी, मैं राफिया के साथ जाऊंगी, एग्जीबिशन है, ठीक है? कब तक फारिग हो जाओगी? आप फिक्र ना करें, मैं भाई को कॉल कर दूंगी, ठीक है? अच्छा, अब देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू। अल्लाह हाफिज। शेबी, वैन आ गई, जल्दी करो यार। अच्छा, लंच रख लिया? अम्मी, अब मैं बड़ा हो चुका, मुझे आप पैसे दिया करें, मैं नहीं लेकर जा रहा रंस। और जितने भी सारे मेरे दोस्त हैं ना, मेरा मजाक उड़ाते हैं। पैसे चाहिए? ये लो 50 रुपए, और हर रोज मुझसे लिया करो। भाई जिंदाबाद। चल जल्दी जा। चली गई वैन, चली गई। कुछ ढंग की चाय गर्मा गर्म पिला दो। अभी लेकर आई। अम्मी रुके यहाँ पे, मैं बना के। सारा दिन काम कर करके थक जाती हैं आप, मैं बस अभी लेके आया था। अरे बरखुरदार, अगर माँ का इतना ही ख्याल है तो घर में बीवी लाओ, ताकि सब जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए। मुझे लगता है आप भूल रहे हैं अब, इस घर में हमारे अलावा एक बड़ी बहन भी है हमारी। पहले उसका तो सोच लें, फिर हमारा भी सोच लीजिए। यही ताना रह गया था सुनने के लिए। हमेशा पूरा कमरा फैला के रखती है, कहाँ से शुरू करूं? उफक बेटा, सफाई। मुफक भी तो हमारी बेटी है, उसे कब तक उसके हाल पर छोड़ेंगे हम? तुम माँ हो उसकी, तुम उसके बारे में सोचो, कुछ करो। बाजी, सारे घर की सफाई कर दी, सिर्फ यही कमरा रह गया। ठीक है आप रहने दें, मैं खुद ही देख लेती हूँ। आप ऐसा करें, मशीन में कपड़े धोकर डालें, वो तारों पर डाल दें। बाजी, एक बात पूछूं? पूछो। ये उफक बीबी आपकी सगी औलाद है? नहीं, उधार मांग कर लाई थी। ये तुम लोगों के लिए, डिसाइड कर लो किसे कौन सा चाहिए। ये वाला मेरा। और ये आपके लिए। आए मेरा बच्चा, मेरे लिए क्यों लेकर आए हैं आप? मुझे इन चीजों की क्या जरूरत? भाई तो आप चाहिए थे, आप हैं? ये 4 साल कैसे गुजरे हैं ये मैं ही जानती हूँ। मामा, अब इतना एग्जैजुरेट भी ना करें। आप रोज तो इसे इंटरनेट पे बातें किया करती थी। तौबा करो, इंटरनेट मुझे तो सख्त खौफ थे। ये मेरे पास बैठा हुआ है, मेरे नजदीक बैठा हुआ है, तो मुझे पता नहीं है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मामा, अब तो आप इसकी शादी की फिक्र करें। हाँ बिल्कुल, फौरन शादी की फिक्र होगी। भाई मुझे भी तो अपने पोता पोती खिलाने हैं कि नहीं? तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, हमें चूज करने में मसला नहीं होगा। किस किस्म की बातें कर रही हो हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं है भाई। मामा, ये मत भूलिए कि ये 4 साल यूरोप से तालीम हासिल करके आ रहे हैं। 4 साल रहे हैं वहाँ पर, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। असल में मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। इनकी जो बीवी आएंगी, दुल्हन आएंगी, मेरी पसंद से आएगी, है ना? आपको पूरा इख्तियार और मुझे पूरा यकीन, जो आपका फैसला होगा दुरुस्त होगा। और खबरदार तुम लोगों ने सोचा कि मैं इनके कंसेंट के बगैर कोई डिसीजन लूंगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन, वेरी प्राउड। आप इतने होनहार, इतने मेरे बरखुरदार हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी जिंदगी भर की मेहनत वसूल हो गई। आप लोगों को नहीं पता मैं क्या करने जा रही हूँ। खालदा, वो ऐना कहाँ है? वो अपने कमरे में है। खैरियत तो है? तबीयत ठीक है उसकी? अरे अरे बिल्कुल ठीक है। वो बस जरा थक गई थी, कह रही है कि मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप कल गए थे ना आपा की तरफ, कैसा लगा आपको? भाई अच्छा लगा, बल्कि हारिस से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा होनहार बच्चा अल्लाह तमाम वालिदैन को अता करे। भाई इतना अरसा यूरोप में रहा है, लेकिन अपना कल्चर और अपनी अक़दार नहीं भूला। बस करें डैड, कल पप्पो ने हारिस की तारीफें कर करके कान पका दी मैंने, अब आप शुरू हो गए। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, तुम भी अगर इस तरह से बाहर से पढ़कर आते ना, तो सब लोग तुम्हारी ऐसे ही तारीफ करते बेटा। कभी नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को अपनी औलाद की तारीफ करने की आदत ही नहीं है। सिर्फ आपके पर तो सिर्फ हारिस को लगे हुए ना, इसीलिए पूरे खानदान में उसके चर्चे हो रहे हैं। जैसे वो अकेला ही है जो बाहर से आला तालीम हासिल करके आया है, बाकी सबके सब तो गधे हैं, जाहिल हैं, है ना? अरे भाई, हारिस की तारीफ करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि बाकी लड़के नाअहल हैं, गधे हैं। बिल्कुल यही मतलब है डैड। आपने कल पप्पो की बातें नहीं सुनी, कैसे कस कस कर ताने दे रही थी। आप लोगों को तो जैसे किसी बात का एहसास ही नहीं होता। किस तरह से कह रही थी कि हमारे बाप के पास तो वसाइल भी थे, हमारे सर पे बाप का साया भी था, फिर भी हम नहीं पढ़ लिख सके। और वो बिना मर्द के सहारे की औलाद को किस मकाम तक पहुंचा दिया। हाँ, तो ये बात तारीफ के काबिल ही है। तारीफ में और तकब्बुर में बहुत फर्क होता है डैड। और पप्पो, वो हारिस की तारीफ के पसे पर्दा खुद पर फख्र कर रही थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ बेटे की तारीफें और बेटा माँ की तारीफें। अरे बेटा, ये तुम किस बहस में पड़ गए हो? अच्छा, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। उफक, आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? उफक, मैं तुमसे पूछ रही हूं, कब तक ये ढोंग रचाती रहोगी? कब तक बदला लोगी मुझसे? अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। उफक! सुना नहीं तुमने? तुम्हारी माँ तुमसे क्या पूछ रही? क्या चाहते हैं आप लोग? मैं रात को भी अपने कमरे से ना निकलूं? मत निकला करो अपने कमरे से बाहर, तुम वही रहा करो। कम से कम लोगों के सामने तमाशा तो नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, नहीं निकलूंगी मैं अपने कमरे से। खुश हो जाएं आप। अरे तंग आ गए तुम्हारी इस रवैये से, जी भर गया हमारा, लेकिन तुम्हारा ये एहतजाज खत्म ही नहीं हो रहा। जो करना है करो, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तक चंद सालों में तुमने अपना क्या हाल बना दिया। मैंने नहीं, आप लोगों ने मेरा ये हाल बनाया है। यही चाहते थे ना आप लोग? हाँ, तो फिर क्यों मुदाखलत करें मेरी जिंदगी में? मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से। आप लोग मुझे दे भी क्या सकते? अपने पास रखे अपनी दौलत।
बार तक तो मुझे दे नहीं सकी, और क्या देंगे? कह सकता है कि हम डेट पर आए हुए हैं? तो क्या डेट पे आने का कोई और तरीका कार होता? क्या चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोलूं कि आओ देखो भाई हम लोग डेट पे? हाँ? बस रहने दो सुफियान, मुझे मालूम है किस तरह मैं आज आपको यहाँ लेकर आई हूँ। और जब मैं आपको मजबूर करती हूँ ना, अच्छी तरह मुझे टाइम देते। वजूद यहाँ और दिमाग कहीं। ना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं। इस मुफ्फक की वजह से घर के एक एक फर्द का जीना अजीरन हो गया। तो आप लोग उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? तुम्हें क्या लगता है इस मसले का हल शादी है? हाँ है, यही मसले का हल है। जब तक उसकी शादी नहीं होगी ना, हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। और आप मम्मी से कह क्यों नहीं देते आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं? लेकिन वो रिश्ता तो लेकर आ जाए घर। प्लीज है ना, थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ वक्त दो मुझे। मुझे मालूम था आप यही करेंगे। मैं ही पागलों की तरह रिश्ते की बात कर रही हूँ और आप मुझे इससे भी रोक रहे हैं। फिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है, मुझे बता क्यों नहीं देते हैं? देखो है ना, मामू एक अमीर आदमी और हम हैसियत में उनसे कम है। डरता हूँ यार मैं कहीं इसे वजह बना के इनकार ना कर। तब आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है मैं इनकार करने दूँ? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, बस अपने कदम मजबूत कर रहा हूँ यार। अच्छा करता हूँ आज अम्मी से, अब तो हंस दो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चले। आप हारिस से मिलने नहीं गए, आपा से कैसी नाराजगी आपको? कोई नाराजगी नहीं, तुम हो आई, सुफियान मिलने गया था, तो क्या सारा घर ही में उठा के चल पड़ा? नहीं, उनका बेटा पाकिस्तान है, फर्जन जाकर सबसे मिलता। ये क्या कि हम सब उससे इस तरह मिलने जाएं जैसे वो उम्रा या हज करके आए। अरे हाँ, हज से याद आया, आपा इस साल हज के लिए जाएंगी। हारिस का इंतजार कर रही थी। उन्हें मशवरा दो कि पहले बेटे की शादी करें। आपको नहीं पता चला? अरे आपा ने हारिस के लिए ऐना का हाथ मांगा है और आपा ने ये भी कहा है कि जैसे ही भाईजान ने हाँ कर दी तो फौरन चट मंगनी और पट ब्याह के चक्कर में आ। तुम क्या कह रही हो हमारा? भाई सुफियान ऐना को पसंद करते हैं और ये बात सब जानते हैं। जानती हूँ, लेकिन इसका सिर्फ जान लेना काफी है। मैंने भाईजान के आगे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन भाईजान ने टका सा जवाब दे दिया और जवाब भी बताया तो आपका। मेरा तो उसने बहाना किया, मखमल में टाप का पेवन कौन लगाता? उसने मुझे नहीं, मेरी हैसियत को इनकार किया। ठीक है, जो भी है, बहरहाल इनकार तो हो गया ना। अब आप इस बात का जिक्र सुफियान के सामने मत कीजिएगा, खामखा में दुखी होगा वो। तो क्या सुफियान खुद को संभाल लेगा? मेरा बेटा बहुत समझदार है, समझा लेगा खुद को। उफक की तरह पागल नहीं है जो किसी चीज या ख्वाहिश के पीछे खुद को बर्बाद ही कर ले। अगर हसनैन की बेटी इस घर में आ जाती ना तो वारे न्यारे हो जाता। मुझे तो किसी चीज का कोई लालच नहीं, सबसे अहम चीज होती है इंसान की इज्जत। खैर, आप इस बात को बस यहीं खत्म कर दें। आपा 2 बार भाईजान की तरफ जा चुकी हैं, मुझे तो लगता है अब तक भाभी और भाईजान ने हाँ भी कर दी होगी।
ऐना बेटा, जब तुम फारिग हो जाओ ना तो मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। फारिग है अम्मी, बोले क्या बात है? बड़ी आपा आई थी तुम्हारे लिए हारिस का रिश्ता लेकर। बड़ी चाह से आई थी बेटा। मैं और तुम्हारे पापा तो रजामंद हैं। इतना अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि देखा भाला है। तुम्हारे पापा चाह रहे थे कि मैं तुम्हारी राय मालूम कर लूं। मेरी राय? हाँ बेटा, तुम्हारी राय। अब जिंदगी तो तुमने गुजारनी है ना बेटा। अगर आपको मेरी जरा सी भी परवाह है, थोड़ी सी, आप फौरन इनकार करें। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, इनकार कर दे? अरे इतना अच्छा रिश्ता तो है। रिश्ता अच्छा होगा आपके लिए, मुझे नहीं पसंद हारिस मामा। क्या? हारिस नहीं पसंद? ये क्या कह रही हो तुम? आखिर उसमें बुराई क्या है? इतना अच्छा लड़का है। अम्मी उसमें 100 अच्छाइयां होंगी, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप समझ क्यों नहीं रही अम्मी? बेवकूफ लड़की, अभी थोड़ी कर रहे हैं शादी। हाँ, अभी तो सिर्फ मंगने की बात कर रहे थे। पहले तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, फिर सोचेंगे शादी का बेटा। हम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? मैं नहीं कर सकती है शादी। हम एक्चुअली वो मैं और सुफियान एक दूसरे को पसंद। क्या? तुम अगर हारिस और सुफियान का मवाजना करने बैठोगी ना तो अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि हम तुम्हारा कितना भला सोच रहे हैं। और तुम? मामा प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं, और अगर आप मेरी बात नहीं मान सकती तो मुझे भी कुछ मत कहिए। जल्दी आ गए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी, ठीक हूँ मैं। नहीं, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? देखिए अम्मी, सर में दर्द है, बस हल्का सा, ठीक हो जाएगा। सर में दर्द? लाओ मैं दबा देती हूँ। लाओ शिफा देती हूँ। अम्मी प्लीज प्लीज रहने दे। अभी वो उफक देख लेगी तो पूरे घर में तमाशा खड़ा कर देगी। अरे बेटा छोड़ो उसे, खुद तो पागल है ना, हमें भी बनाना चाहती है पागल। खुदा समझे इसे, मैं तो हार गई इसके जन्म क्या। ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही से। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? भला कोई अपनी ही औलाद को बदुआएं देता है? बेटी है वो आपकी। ऐसी बेटी तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। जिंदगी का रोग बन गई है मेरी। आप दुआ किया करें उसके लिए, हो सकता है आपकी दुआओं से हालात बेहतर हो जाए। ये क्यों दुआ देंगी मुझे? इन्हीं की बददुआओं से तो मैं इस हाल पे पहुंची हूँ। छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, छोड़ दो उफक। हर किसी में बेएतबारी, हर किसी में बेएतमादी। कब तक इस बेएतबारी की फिजा में जिंदा रहोगी तुम? इस बेएतबारी की फिजा में तुम ही लोगों ने धकेला है मुझे, और सबसे ज्यादा इन्होंने। इल्जाम लगाया था ना मुझ पर। मेरी जिंदगी, मेरा करियर सब तबाह कर दिया। बकवास बंद करो। तमीज नहीं है तुम्हें? माँ है तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मेरी माँ नहीं, ये सिर्फ तुम तीनों की माँ है। लावारिस हूं मैं, समझे तुम? इस घर में पढ़ने का भी सुकून नहीं है। जब देखो लड़ाई। कभी तो चुप हो जाए करें। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी ना पढ़े। नहीं पढ़ोगे? बहुत शौक है ना तुम्हें पढ़ने का? पढ़ लिख के बड़े अफसर बनना चाहते हो ना? मैं देखती हूँ इस घर में कौन पढ़ता है। ये सब कुछ आपकी दी हुई ढील का नतीजा है।
अरे उसकी हर बात मानते मानते नौबत यहाँ तक आ गई कि अब वो हमें बताएगी कि उसे कहाँ शादी करनी है और किससे करनी है। मेरे ख्याल में तो हारिस के साथ उसका मुस्तकबिल ज्यादा रोशन है। ये बात उसको क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं कुछ नहीं जानती, बस समझाएं अपनी बेटी को। वैसे भी शाम को आपा बेगम घर पर आ रही हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई और तमाशा खड़ा हो जाए। अच्छा खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये खुदसर है ना आपकी बेटी। उफ, ये बात क्यों उसकी समझ में नहीं आती? क्या देखा उसने सुफियान में? अरे जवानी गुजर गई उसके बाप की तकलीफें उठाते उठाते, और अब बुढ़ापे में आप उसके बेटे के करतूत संवारते फिरेंगे। देखो, इसका एक ही हाल है, शाम को आपा आ रही है, हम रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। बाद में ऐना को मैं खुद ही समझा लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे समझ में नहीं आ रही तुमने अब तक घर वालों से बात क्यों नहीं की, कि तुम अच्छी तरह जानते हो पुप्पो हारिस का रिश्ता लेकर घर आ चुकी है, उसके बावजूद तुम खामोश हो। कैसी मोहब्बत है सुफियान? तो फिर क्या करूं मैं? भगा के ले जाऊं तुम? फिर ये नौबत आई ना, तुम्हें ये भी कर गुजरूंगा, और ये बात तुम याद रखो। इतना चाहती हो मुझे? हाँ, और इससे कहीं ज्यादा। खास मान लो। तो फिर जाओ मामू जान से पूछो कि उन्होंने इनकार क्यों किया था। सिर्फ इसीलिए कि मेरे पास पैसा नहीं, हारिस की तरह स्टेटस नहीं है मेरा। और तुम तो ठहरी लैंडलॉर्ड की औलाद। पापा ने फूफू को मना कब करा था? जब अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था मेरे लिए। और कब मांगा था ये तुम खुद पूछ सकती हो। चलो। स्प्रे क्यों नहीं कर रहे हो? स्प्रे करके करो। क्या हो रहा है मामा? कोई आ रहा है? वो तुम्हारी बड़ी पप्पू आ रही है। ऐसा करो, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। जाओ शाबाश, जल्दी जाओ। मामा मैंने आपको कहा था ना इनकार कर दे, आपने इनकार नहीं किया। ये सवाल जाकर अपने बाप से पूछो, ठीक है? मुझसे मत कहो। ये सब क्या हो रहा है? आपने तो हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है ना, आपने तो मेरा दिल कभी नहीं तोड़ा, और आज इतना बड़ा फैसला आप लोग मुझसे पूछे बगैर कर रहे हैं। बेटा, हारिस अच्छा लड़का है। और सुफियान, उसमें क्या बुराई है? वो भी तो आपकी बहन का ही बेटा है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि वो गरीब है और हारिस अमीर। अब मेरे साथ तो ऐसा मत करो। अरे बेटा, हसनैन और खालिदा की आंखों में चमक देखने वाली थी। बस नहीं चल रहा था उनका कि ऐना को अभी मेरे साथ कर दे। लेकिन आप तो कह रही थी कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और आने से भी मना कर दिया। ऐसा होता है, अपना कद भी तो ऊंचा रखना होता है ना, बड़ाई भी दिखानी होती है ना। सब ऐसे ही करते हैं, इन्होंने भी इसीलिए किया है। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात तो बताएं अम्मी, ऊंचे घराने तो और भी थे, आप अपने मामू के घर मेरी बात क्यों की? इतराज है आपको कुछ? नहीं, इतराज नहीं अम्मी। हाँ, ये जरूर जानना चाहता हूँ कि आपको ऐना बहुत पसंद थी या हसनैन मामू? बेटा, आप माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, एक से एक खूबसूरत लड़की, एक से एक पढ़ी लिखी लड़की आपको मिल सकती थी। और ऐना का तो कद भी छोटा है ना। फिर अम्मी आप बहुत जल्दी है जानने की, वक्त आने पर बता दूंगी। नहीं, आप मुझे अभी बताइए। बेटे, आपके अब्बा से मेरी लव मैरिज थी और मेरे अब्बा ने इसकी बहुत मुखालफत की, बहुत ज्यादा। मेरी सौतेली माँ ने इस मौके से फायदा उठाकर मेरे अब्बा को मेरे खिलाफ कर दिया। अम्मा के बहकावे में आके मेरे सौतेली बहनों और भाई ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और मुझसे बाकायदा लगता था कि नफरत करने लगे। हालांकि मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे और मेरी इज्जत करते थे। 5 साल बाद इकराम का इंतकाल हो गया तो अब्बा आए मेरे पास, लेकिन मुझे इतनी सख्त नफरत तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं बिल्कुल उनसे मिलना नहीं चाहती थी।
फिर मेरे अब्बा का भी इंतकाल हो गया, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने, मेरे चचा, भी खाला, मामू, सारे रिश्ते, सब रिश्ते अजनबी रहे मेरे साथ। हसनैन अब्बा की जिंदगी में कभी कभी आया करता था, फिर उसने भी खामोशी अख्तियार कर ली। अब आप आ गए बेटा, तो मैं अपने खानदान से दोबारा जुड़ सकती हूँ। हसनैन मेरे अब्बा का इकलौता बेटा था और अब आप हसनैन के इकलौते दामाद बनेंगे। और फिर मैं देखूंगी बेटा कि कौन कौन मुझसे मोड़ेगा। बड़ी लंबी हैसियत काटी है, बहुत लंबी। खुदा ने आपके रूप में मुझे इनाम दिया है। खानदान में अपना ऊंचा मकाम बनाने का मौका दिया मुझे, मैं जरूर हासिल करूंगी। अपना खोया हुआ वजूद जरूर हासिल करूंगी। फिर मैं देखूंगी सबको। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, जैसा सुना था बिल्कुल वैसी ही है। रजा बता रहे थे बचपन में बड़ी गोल मटोल हुआ करती थी आफा। अरे नहीं नहीं बहन, आपको गलत फहमी हुई है। ये अंशरा है मेरी छोटी बेटी, उफक इससे बड़ी है। आई एम सॉरी भाभी, मैं तो इसको उफक ही समझी। उफक को बुलाए ना, उसी के लिए तो आए हैं हम। रजा भाई ने आपको बताया तो होगा हमारे बारे में। जी जी आप बैठिए, मैं अभी उसे बुला कर छोटी बेटी तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, बड़ी भी बड़ी अच्छी होगी। उफक, उफक। अम्मी आप मेहमानों के पास जाएं, मैं जगाती हूँ। उफक, क्या मुसीबत है? क्यों जगाया मुझे? कुछ खवातीन आई हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए, मिलना चाह रही हैं। क्या क्या बेहूदगी है ये? बेहूदगी नहीं, रिवाज है। कैसा रिवाज? और तुम लोगों ने सोच भी कैसे दिया कि मैं अपने आप को किसी के सामने पेश करूंगी? देखो उफक, अम्मी बहुत डिस्टर्ब है। जब भी कोई फैमिली आती है तुम्हारे रिश्ते के लिए, तुम सामने जाने से इनकार कर देती हो। आखिर कब तक चलेगा ये सब कुछ? शादी नहीं करना चाहती, और ये बात मैंने 100 बार बता दी है तुम लोगों को। जब मैंने कह दिया है तो मेरी जिंदगी में मदाखलत करना छोड़ क्यों नहीं देते तुम लोग? मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? उफक, तुम अम्मी अब्बू की सबसे बड़ी औलाद हो। जब तक अम्मी अब्बू तुम्हारा फर्ज अदा नहीं करेंगे, बाकी बच्चों के बारे में कैसे सोचेंगे? अच्छा ये बात है। चलो चलो मेरे साथ। अरे बाबा, ऐसे जाओगे उनके सामने? मैं वहां पसंद होने नहीं जा रही अंशरा, मैं उन्हें बताने जा रही हूँ कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, फिर से सो जाओ। रस्में वफा निभाई, दिल की खता यही है, हम रह गए हैं तन्हा, अपनी सजा यही है।
कॉलेज गई? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनकार करेंगे हम माँ बेगम को, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। यही सोच सोच कर मैं परेशान हूं। हमें कल रात ही इनकार कर देना चाहिए था। क्या इसका मतलब है कि आपने अपनी बेटी की जिद मान ली? हाँ, सुफियान में कोई बुराई नहीं है, ये तो मैं हैदर की वजह से रिश्ते से इनकार कर रहा था। अच्छा, यू थिंक सो कि हैदर कहीं चला गया, उसकी थोड़ी सी आदतें बदल गई हैं? हाँ, खसलतें वही की वही हैं उसकी। आपकी बेटी को समझा समझा के मैं तंग आ गई हूँ। उसने कल से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। अब तुम ऐसा करो कि फाइज को कहो, उसे समझाए। फाइज को हारिस से खुदा वास्ते का बैर है। वो पहले कहाँ खुश था इस रिश्ते पर। और रही बात सुफियान की, तो वो तो खुशी खुशी राजी हो जाएगा, भाई दोस्ती है दोनों की। बेगम साहबा, ऐना बीवी को पता नहीं क्या हो गया, कमरे में बेहोश पड़ी हैं। इंशाअल्लाह। क्या हो गया? ओह गॉड। है ना? अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? है ना? बेटा आंखें खोलो। अरे मेरी बच्ची। है ना? और तुम फाइज को फोन करो, फौरन घर आए। बेटा आंखें खोलो। है ना? इसको तो बहुत तेज बुखार है। है ना? बेटा आंखें तो खोलो तुम, इसने कुछ खा तो नहीं लिया? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, फौरन घर आ जाए प्लीज। मैं हसनैन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, फौरन आए। तुम आंखें खोलो बेटा। अरे देखिए हसनैन से क्या हो गया? आंखें खोलो। आखिर कब तक अम्मी, कब तक ऐसा चलेगा? कब तक आप लोगों से ये कहती रहेगी कि उफक की शादी आप नहीं करना चाहती? वो रजा अंकल तो अपने, अगर उफक उनसे मिल लेती तो मसला क्या था? अम्मी तो क्या करती? सो रही थी मोहतरमा, मगरिब तक सोती हैं और फिर फजर तक जागती हैं, सारी सारी रात टीवी देखा जाता है। दबे दबे लफ्जों में रजा ने मुझसे शिकवा किया, भाई अच्छी भली हमारी दोस्ती है, अब बीच में ये दोनों बहनें अंशुरा पर लटू हो गई। अब ये तो नहीं हो सकता, बड़ी बेटी को घर बिठाकर छोटी को ब्याह कर। या आप सोचो, मैं एक बेटी की खातिर बाकी बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कब से बुखार था इन्हें? आई थिंक कल तो नहीं था, बिल्कुल ठीक थी पहले। शायद हो। आजकल के बच्चे बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, परवाह नहीं करते। खैर, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हाई टेम्परेचर की वजह से ये बेहोश हो गई थी। पर एनीवेज, इनको मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें दवाइयाँ दीजिएगा, ठीक है? इन्हें कुछ खिला के और फिर ये मेडिसिन दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब, अगर आप बेहतर समझे तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। नहीं नहीं नहीं, देयर इज नो नीड फॉर दैट। अभी इनका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नीचे आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, अरे डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़। चलिए, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। खालदा, इसे आराम करने दो, आओ हम बाहर चलते हैं। लगता है हैना ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया। कैसे पूछ गई है मेरी बच्ची? मेरा भी अंदाजा यही है खालदा बेगम। हैना की खुशी की खातिर हमें अपने फैसले पर नजरसानी करनी होगी। आपा का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा किसका दिल रखूं और किसका दिल तोड़ूं। दिल किसी का भी रखें डैड, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी बेटी का दिल न टूटे।
सुफियान, जी अम्मी। एक दो रोज से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या बात है? बताओ, सच सच बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है? अम्मी वो मैं और ऐना पसंद करते हैं दूसरे, जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। अम्मी मैं चाहता हूँ कि आप अम्मू से एक दफा बात करें। अम्मी मैं बस किसी मुनासिब वक्त के इंतजार में था। तुम्हारे ख्याल में ये मुनासिब वक्त है? आपा हारिस के लिए जा चुकी हैं भाईजान के पास, बारहा चक्कर काट चुकी है। आखिर भाईजान की रजामंदी है तभी तो चक्कर कटवा रहे हैं ना, वरना साफ इनकार कर दे। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐना हारिस से शादी करना ही नहीं चाहती है, बल्कि ऐना ने मुझसे खुद कहा है कि मैं आपसे बात करूं, वरना मैं कभी आपसे बात नहीं। प्लीज प्लीज एक दफा जाइए, मेरा सोचिए, ऐना का सोचिए अम्मी, हमारी खुशियों का सोचिए प्लीज। रिश्ते पे रिश्ता डालना मुनासिब नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो थोड़ा इंतजार कर लो, उस वक्त तक जब भाईजान आपा को साफ इनकार ना करते।